से इस्तकबाल है। चलिए आज हम कल हमारा एक सबक ख़त्म हुआ ज़रब और तक़सीम। आज हम एक नए सबक की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। तो सबक शुरू होने से पहले तमाम बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि लेसन के दौरान कुछ सवाल ना पूछें। जैसे ही हमारा लेसन ख़त्म होता है तो एक सेशन रखा गया है सवाल जवाब के लिए, तो उस वक्त आप अपने सवालात को रख सकते हैं। ठीक है, पहले कुछ सवालात हैं जो आपसे करना चाहूँगा। जिस किसी को भी जवाब आता है तो वो अपना हैंड रेस करे। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कोई बता सकता है इसे क्या कहते हैं? बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप बता सकते क्या है ये? तमहीद। और उसके नीचे क्या दिखाई दे रहा है बेटा? डॉट है। वेरी गुड। अच्छा, एक दूसरे स्लाइड में देखेंगे हम, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये भी डॉट है। ये भी डॉट है। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जो डॉट है और नीचे जो डॉट, इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? वो कम थे, ये ज्यादा है। अच्छा, ये अच्छा, डॉट डॉट को मिलाकर क्या बन रहा है बेटा? लाइन। वेरी गुड, बन रहा है लाइन। अब इस लाइन को हम क्या कहते हैं रियाजी की जुबान में? हाँ बेटा, एंगल। लाइन को हम क्या कहते हैं? लकीर। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहले तो हमने लाइन देखी, ठीक है। अभी दूसरी शक्ल में क्या दिखाई दे रहा है? एरो। एरो। अच्छा बेटा, ये जब हम दो एरो को मिलाते हैं, यानी कि दो एरो या दो शुआओं को मिलाते हैं, तो दो शुआओं को मिलकर क्या बनता है? क्या बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमने दो शुआओं को मिलाया, तो दो शुआओं को मिलकर क्या बना यहाँ पर? जाविया। क्या बना? जाविया। जाविया। तो आज का हमारा टॉपिक ही है जाविया। नया टॉपिक है जाविया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल। अभी जो हमने मुख्तलिफ शक्लें देखे, जैसे डॉट देखे, डॉट डॉट को मिलाकर जो खत बनता है, खत, खत से फिर एक लकीर जो आपने बताया लाइन का, ऐसे लाइन को खत कहते हैं, कत्ता खत भी कहते हैं। और उसी की मदद से हमने एक शुआ बनाए। अब दो शुआओं को मिलकर क्या बना यहाँ पर? जाविया बना। तो ये टॉपिक है हमारा आज का, जाविया। तो जाविया सबक के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखे कि दो शुआओं से मिलकर एक जाविया बनता है। देखिए ना हम लोगों ने किस तरह से दो शुआओं को हमने मिलाया, दो शुआओं को मिलाकर क्या बनता है? एक जाविया बनता है। अब इसको हम थोड़ा डीप में देखेंगे कि किस तरह से, प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरह से ये जाविया बनता है।
इस पद के दोनों जगह कुछ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, कथापद कहते हैं। क्या कहते हैं, कथापद। लुप्तों से शुआ बनाए, पद बनाए, कथापद बनाए। ठीक है, अब कथापद बनाए वो भी दो शुआओं की मदद से। दो शुआ ले रहे हैं हम, एक शुआ और ये दो शुआ। इन शुआओं की मदद से क्या बन रहा है, दाविया। क्या बन रहा है यहाँ पर, दाविया। तो आज का हमारा टॉपिक ये है दाविया। दाविये को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। अब दाविये, अब इसको हम हाथों की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि इस तरह से देखिए तो ये बनता है हफ्ता दाविया, और इसको थोड़ा सीधा करें तो ये बनता है कायमा दाविया, तो थोड़ा ऊपर गए तो बनता है मुनफरजा दाविया। अब तीनों दाविये, दावियों की किस्में हम देखेंगे कि तीनों दाविये, दाविया है, दो शुआओं से मिलकर दाविया बन रहा है। अब तीनों दावियों की किस्में कौन कौन सी है, हम किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हम सबक नंबर 6 दाविया एंगल ये शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दाविये की किस्में। दाविये की तीन किस्में। पहला है हाथा दाविया, दूसरा है कायमा दाविया, और तीसरा है मुनफरजा दाविया। हाथा दाविया, कायमा दाविया, मुनफरजा दाविया। अब जो हाथा दाविया होता है, हाथा दाविये की पैमाइश होती है 90 दर्जे से कम, और कायमा दाविये की पैमाइश होती है 90 दर्जे, कितनी होती है, 90 दर्जे। और मुनफरजा दाविये की पैमाइश होती है 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो ये दाविये की जिसमें हाथा दाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे होती है, उनकी शक्ल इस तरह से आती है 0 से लेकर और 90 से कम। और दूसरा है कायमा दाविया, कायमे दाविये की पैमाइश होती है 90 दर्जे, उनकी शक्ल इस तरह से आती है, अब इसकी हमेशा 90 दर्जे होती है। और तीसरा है मुनफरजा दाविया जिसकी पैमाइश 90 से ज्यादा और 180 से कम होती है। इस तरह से दाविये की शक्ल आती है। तो ये हमने देखे दाविये की तीन किस्में। अब हम देखेंगे दाविये के मुताबिक और दो तीन चीजें देखेंगे। बस करो कि यहाँ पर एक दाविया है, दो शुआ, हम इसका नाम करें ए बी सी। अब ये दोनों शुआओं को जो जोड़ रहा है इसको कहते हैं राम। क्या कहते हैं इसको, राम। दोनों शुआओं को जो जोड़ रहा है, नुक्ता बी जोड़ रहा है, ये दाविया जो नुक्ता बी जोड़ रहा है उसको कहते हैं राम। और इसके साकें ए और बी, यानी कि दोनों जो है ए और बी, ये इसके साथ है। क्या है, साथ, ये भी इसकी साथ है बी। साथ का मतलब होता है सीधा, साथ का मतलब होता है सीधा। अब इसका हम पर नाम लिखना है तो इसका नाम इस तरह लिखेंगे दाविया ए बी सी। यानी कि दाविया में हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहले तो यहाँ पर ए बी जिला या फिर साथ, और दूसरा बी सी जिला। ए बी और बी सी ये दोनों क्या है, साकेंड का मतलब होता है जिला। और यहाँ पर बी, बीस का रास है, बीस का क्या है, रास, बीस का क्या है, रास है। तो हमने दो चीज देखा, यहाँ दाविया का नाम देखा हुआ, इसका नाम देखते तो इसका नाम है ना दाविया ए बी सी। तो इस तरह से दो शुआओं से मिलकर एक दाविया बना, और जो दो शुआओं को जोड़ रहा है, जो दोस्त यहाँ पर बी जोड़ रहा है उसको कहते हैं राम। और इस तरह से मैं देखिए इसका नाम बनता है दाविया ए बी सी। अच्छा चीजें समझ। अब हम पाठ नंबर 24 से सवाल हल करेंगे। यहाँ पर कुछ इश्काल दी गई है। इश्काल के दाविये का नाम, दाविये का रास्ते और दाविये की शाखें, ये हमको मालूम करना है। पाठ नंबर 24। तो पहला सवाल है, यहाँ शक्ल दी गई है पी क्यू आर, हमको क्या लिखना पड़ेगा, दाविये के नाम हमको लिखना आना चाहिए। ये दाविये की शक्ल बनाएंगे, नाम क्या इसका, पी क्यू आर। ये हो गया उसका एक नाम।
अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, RQP जाविया RQP, तो ये हो गया जाविये का नाम, EQRRQP ये हो गया जाविये का नाम। अब जाविये का राशि नुक्ता यानी यहाँ पर जो स्वाय मिल रही है, जो उसका जहाँ पर जो स्वाय मिली उसकी स्वाय कहाँ मिलेगी, P और R की कहाँ मिलेगी, Q पर, तो Q क्या होगा उसका राशि नुक्ता, Q क्या होगा उसका राशि नुक्ता। अब जाविये के साकें यानी कि जाविये की त्रिज्या, तो यहाँ पर कितनी त्रिज्या जाविये में, 2 त्रिज्या, पहला है PQ जिला और दूसरा QR जिला। यहाँ लिखा पड़ेगा हमको साकें, साकें पहली क्या पर है, साकें यहाँ पर PQ और दूसरी क्या है QR। तो इस तरह से हम मालूम करेंगे पहला सवाल, पहले जाविये का नाम, उसके बाद में जाविये का राशि नुक्ता यानी जहाँ पर जो स्वाय जुड़ रही है, जहाँ पर जो स्वाय जाविये की जुड़ रही है उसे कहेंगे राशि, से हम कोना भी कह सकते हैं। और तीसरा जाविये के साथ यानी जाविये की त्रिज्या, यहाँ जाविये की त्रिज्या कितनी है, 2, PQ और QR 2। वैसे दूसरा सवाल है LMN, तो यहाँ का नाम लिखेंगे जाविया LMN, ठीक है। वैसे ही उसका उल्टा नाम लिख सकते हैं जाविया NML, ये हो गया जाविये का नाम। अब दूसरा जाविये का राशि नुक्ता यानी कि जो दो स्वाओं को जोड़ रहा है वो क्या है यहाँ पर M है, तो यहाँ पर उसका राशि नुक्ता क्या आ रहा M आ। तीसरा जाविये के साकें, साकें में जिले कौन कौन से, पहला है LM, लिखना पड़ेगा आपको साकें LM और दूसरा क्या होगा NM। तो इस तरह से हमको कोई भी जाविये की शक्ल आपको दी जाए तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि जाविये का नाम क्या है। पहले तो उसके जो रेडियो से लगे दिए रहेंगे वही उसका नाम होगा, क्योंकि जाविये का राशि नुक्ता यानी कि कौन आसान सी कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो कोना होता है उसको ही राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोना क्या पर आया Q, यहाँ पर क्या आया M आया, तो ये इसकी क्या हो गए राशि नुक्ते हो गए। फिर जाविये के साकें, लास्ट में साकें साथ देते हैं जिले को, जिसके 2 जिले से जाविये हमें क्या रखना, 2 जिले होते हैं, पहला LM और MN 2। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 24 के सवाल आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 24 का तीसरा आखिरी सवाल, इस तरह से पहले 2 सवालों में वैसे को मालूम करना है। यहाँ पर एक जाविया है SUT, जाविया SUT। सबसे पहले हमको उसका नाम लिखना है, हम लिखेंगे इसका नाम जाविया SUT, क्योंकि एक नाम। अब दूसरा नाम इसका उल्टा ले लो, CUS, जाविया CUS, ये हो गए इसके जाविये के नाम। दूसरा राशि नुक्ता, आगे 2 स्वाय है, स्वाय और स्वाति, दोनों स्वाओं को जो जोड़ रहा है वो क्या है U, तो उसका राशि नुक्ता क्या है U। अब साकें यानी कि जिले कितने हैं, 2 है, पहला SQ जिला और दूसरा U। तो इस तरह से हमको जाविये के नाम, राशि नुक्ता और जाविये के साकें मालूम करना रहेंगे। हम देखने जा रहे हैं जाविये का अंदरून और बैरून। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए, आप लोगों के मालूमात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाविये का अंदरून और बैरून क्या होता है। अब यहाँ जाविया है PQR, जाविया क्या है यहाँ पर, जाविया PQR, ठीक है। यहाँ पर जाविया PQR है। अब ये जाविया PQR के अंदर आप कुछ नुक्ते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ABC, ये जाविये के अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे अंदरूनी नुकात। अंदरूनी नुकात क्या है यहाँ पर ABC। अब वैसे ही है बहरूनी नुकात, बहरूनी यानी बाहर की। अब बाहर की नुकात आपको क्या दिख रहा है, आपको देखिए सर X Y Z ये X Y, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाविये का अंदरून और बैरून क्या होता है। अब यहाँ जाविया है PQR, जाविया क्या है यहाँ पर, जाविया PQR, ठीक है। यहाँ पर जाविया PQR है। अब ये जाविया PQR के अंदर आप कुछ नुक्ते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ABC, जाविये के अंदर है, तो इसको क्या कहते हैं अंदरूनी नुकात। अंदरूनी नुकात क्या है यहाँ पर ABC,
वैसे ही है बैरूनी नुकात, बैरूनी यानी बाहर की। अब बाहर के नुकात आपको क्या दिखे, आप बोलेंगे सर एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ये बाहर के नुकात नहीं है बल्कि ये इसके ऊपर वाक्य है। अब बाहर के नुकात क्या है यहाँ पर, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू ये है बैरूनी नुकात। और इस पर वाक्य नुकात यानी कि जो खंड के ऊपर वाक्य नुकात है वो कौन सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो हम यहाँ तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो इसका जाविया का नाम, जाविया PQR। जाविया के अंदरूनी नुकात यानी कि इसके जो अंदर है, जो अंदर है दोनों शाखाओं के दरमियान में जो नुकात है उसको कहेंगे अंदरूनी नुकात। तो ये BC की अंदरूनी नुकात है। और बैरूनी नुकात यानी कि जो बाहर के दोनों शाखाओं के बाहर के हैं, जैसे U V W ये बैरूनी नुकात है। और ये जो खंड के ऊपर वाक्य है इसको वाक्य नुकात कहेंगे, जो खंड के ऊपर जैसा कि एक्स वाई जेड। तो इस तरह से जाविया का अंदरून और बैरून मालूम किया जाता है। ये देखिए हमने जाविया के मुताबिक कुछ मालूमात देखी। अब देखते हैं चांदे का तारुफ। चांदा जो कि हम सबके पास में कंपास बॉक्स है, और कंपास बॉक्स में चांदा दिया हुआ। चांदे को हम एक वीडियो के जरिए समझेंगे, चांदे का तारुफ एक वीडियो के जरिए समझेंगे। डी दोनों डी प्रकार, उसमें से चांद निकाल के दो। आज हम चांदे के मुताबिक कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारे सामने एक चांदा है। ये हुए जावियों की पैमाइश करने के लिए और दी हुई पैमाइश का जाविया बनाने के लिए जिस आले का इस्तेमाल होता है उसे चांदा कहते हैं। चांदा एक निश्चित दायरे की शक्ल का आला होता है। आपको तो पता है ये एक दायरा है, और अगर हम इसे मरकज से दो हिस्सों में बांटते हैं तो ये दो निश्चित हिस्सों में बढ़ जाता है। जबकि इसका कुल पैमाइश 360 दर्जे होती है, तो निश्चित दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होंगी। चांदे के किनारों पर बहुत सी लकीरें होती है और हर लकीर एक दर्जा बताती है। चांदे का इस्तेमाल जाविया बनाने के लिए होता है। आप देख सकते हैं इसमें कई लकीरें हैं। देखिए बहुत सी लकीरें हैं और हर लाइन एक दर्जा बताती है। जैसे कि ये 0 है, ये 0 एक दर्जा है। ये 2, ये 3, 4, 5, ये 5 दर्जे, ये 6 दर्जे, ये 7 दर्जे, ये 8 दर्जे, ये 9 और ये 10 दर्जे। यहाँ पर 5 दर्जे को थोड़ी बढ़कर लाइन बताई गई है यहाँ तक, और 10 दर्जे पे थोड़ी और बड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब पर एक एक दर्जा लिखकर नहीं बताया गया है, बल्कि 10-10 के फासले से निशानदेही की गई है। जैसे कि 0, 10 दर्जे, 20 दर्जे, 30 दर्जे, 40 दर्जे, 50 दर्जे, 60 दर्जे, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। आप देख सकते हैं चांदे के मसावी हिस्सों को यानी दर्जों के नंबर शुमार 2 तरीकों से लिखे जाते हैं। पहला, बाएं से दाएं जानिब, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हमें कहा जाए कि आप 28 दर्जे का जाविया बनाएं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 है, तो ये 5 की लंबी लाइन है, ये 25, 26, 27, 28, ये 28 दर्जे यहाँ पर मिल जाता है हमें। और दूसरा तरीका है दाएं जानिब से बाएं जानिब, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की जानिब। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 उसी तरह है, सेम उसी तरह, बस हाथ का पास है। अब आप ये सोचेंगे कि निशाना दोनों तरफ से है, इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं आपको बताती हूँ
कि ये दो तरीकों से इसलिए बताया गया है कि कभी हमें सीधे हाथ की तरफ से जाविया बनाते हैं और कभी उल्टे हाथ की तरफ से जाविया बनाते हैं। ठीक है। अब सबसे अहम चांदे का मरकब। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चांदा दायरे का निचला हिस्सा होता है। चांदा दायरे का निचला हिस्सा होता है। ये चांदे का निचला हिस्सा। ये चांदा है और ये दायरे का मरकज है। अब देख सकते हैं ये चांदा है। आप इसे मत देखिए, ये कुछ नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बताया है। ये चांदा है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लाइन कुछ काम नहीं है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ से देखिए आप, ये 90 दर्जे जो है वो यहाँ पर आके मिलती है, यानी ये जीरो की और इस जीरो की लाइन है और ये यहाँ पर आके मिलती है, यानी इस चांदे का मरकज 90 दर्जे है। चांदे का मरकज 90 डिग्री है। अब मैं आपको एक मिसाल के जरिए से जाविया बनाना सिखाती हूँ। ये एक लाइन है। अब हमें कहा जाए अगर कि आप 40 दर्जे का जाविया बनाए, ये हमारा चांदा है, इसकी जो 90 डिग्री है, इसके नीचे देखिए आपको एक ऐसी लाइन नजर आ रही है, वो लाइन हम इस नुक्ते पर रखेंगे। देखिए पीपल की जो लाइन है, पीपल की जो लाइन है वो थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर ड्रॉ की हुई लाइन पर होनी चाहिए। अब हमें कहा गया है 40 दर्जे का जाविया बनाए। ये 40 है, निशान बनाई हुई है ना। अब इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये 40 डिग्री मैंने नाम देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया। ये हमने देखे चांदे का तारुफ। चांदे का तारुफ देखे हम लोगों ने कि किस तरह से एक चांदे के जाविये की पैमाइश नापी जाती है और किस तरह से एक नया जाविया हम लोग बना सकते हैं चांदे की मदद से। तो ये उम्मीद है आप लोगों को एक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो अभी तक के मालूमात हासिल की, जैसे जाविये के मुतालिक और चांदे के मुतालिक, अगर इसके ताल्लुक से आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। हाँ बेटा, आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जाविये से मुतालिक, चांदे से मुतालिक आपके जो भी समझ में आया, आपकी समझ के मुतालिक आपको जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।
अर्शिया, कुछ पूछना है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घर काम के तौर पर आपको एक सवाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ अशकाल दी हुई है, इन शक्ल को देखकर आपको जावियों के नाम बताना है। जिस तरीके से हमने जावियों की अकसाम देखी है, जावियों की अकसाम कितनी देखी हम लोगों ने? जावियों की अकसाम कितनी देखी है? आवाज आ रही है? तीन। हाँ बेटा, हमने जावियों की कितनी अकसाम देखी? तीन। तीन। वेरी गुड। तो उन्हीं तीन अकसाम को हमको इन शक्लों में पहचानना है। हमने तीनों जाविये देखे, हाद्दा जाविया, कायमा जाविया, मुनफजा जाविया। यहाँ पर आपको जो शक्ल दिखाई दे रही है, इस घड़ी के नीचे कौन सा, घड़ी में कौन सा जाविया बन रहा है, तो यही आपको लिखना है।